रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 है हमारे पास द स्टोरी ऑफ सिल्क, और आज मैं इसकी रीडिंग शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पे आ जाइए। तो सबसे पहले हमारे पास है ये वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो के अंदर मैं आपके साथ सबसे पहले इसके मीनिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी स्टोरी शेयर करूँगी, ये सारी रीडिंग शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आर्टिफैक्ट, सबसे पहले वर्ड है हमारे पास आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी अच्छी हो, बड़ी उसको देखकर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा महसूस हो। ठीक है। बेयरिंग यानी अ पर्सन वे ऑफ स्टैंडिंग और मूविंग, यानी कि एक इंसान का एक वो तरीका जिस तरह से वो चल रहा है, जिस तरह से वो खड़ा हुआ है, उसको कहते हैं बेयरिंग। ठीक है। कोकोन कहते हैं असल केस स्पन बाय इंसेक्ट और सच एज कैटरपिलर। अब वो कह रहे हैं कि कोकोन कहते हैं कि ये एक सिल्क का बना हुआ एक केस होता है, यूँ कहते हैं एक जार सा होता है जो कि किससे बनाया हुआ होता है, कैटरपिलर ने, या यूँ कहते हैं आप लोग कि जिस तरह से हमारे यहाँ चूंटियों का छत्ता, मक्खियों का छत्ता होता है, इस तरह से इंसेक्ट्स ने अपना एक सिल्क से एक केस सा बनाया हुआ था, एक डिब्बा सा बनाया हुआ होता है, जस्ट लाइक हनी कॉम, जिस तरह से वो अपना छत्ता बनाती हैं हनी बीज, उस तरह का। तो और ये ज़्यादातर कैटरपिलर्स बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कन्फाइंड, यानी केप्ट टू वन एरिया, यानी एक एरिया के अंदर स्पेसिफिकली उस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ कन्फाइंड हो गया। ठीक है। एक कोई शख्स एक जगह के अंदर रहना शुरू कर दे, अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर ही रहना शुरू, तो वो कन्फाइंड होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कस्टम। कस्टम का मतलब होता है हैबिट और ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग, यानी कि एक रवायती तरीके से बिहेव करना। ठीक है। यानी एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसे तरीके से, ख़ानदानी तरीके से बिहेव करना। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं इलेबोरेट के अंदर। इलेबोरेट का मतलब होता है केयरफुली मेड। इलेबोरेट का मतलब होता है केयरफुली मेड विद अ लॉट ऑफ डिटेल, यानी कि एक तो इसका मतलब ये भी होता है कि एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। ठीक है। और यानी एक चीज़ के बारे में डिटेल बता देना, उसकी हर एस्पेक्ट्स को देख कर, हर नज़रिए से उस चीज़ को किसी भी चीज़ को बताना, तो उसको कर देते हैं इलेबोरेट। उसके बाद फिर आ जाते हैं एम्परर। एम्परर यानी द रूलर ऑफ एन एम्पायर, किसी भी सल्तनत का, किसी भी जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे बादशाही निज़ाम हो। ठीक है। किसी भी सल्तनत के मालिक को एम्परर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं मैन्युफैक्चर, यानी मेड यानी बनाना, मैन्युफैक्चर बनाना किसी भी चीज़ को। वेवर अ पर्सन हु मेक क्लॉथ बाय क्रॉसिंग थ्रेड ओवर एंड अंडर ईच अदर, यानी एक वेवर कहते हैं एक ऐसे इंसान को जो कि कपड़ा बुनता है, जो कपड़े बनाता है, उसको हम लोग कह देते हैं वेवर कहते हैं। बुनने का, कपड़े बुनने का काम वेवर कहते हैं उसको। ठीक है। अब जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। डिड यू नो दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना? क्या आपको पता है कि सिल्क यानी रेशमी, ये हम लोग कहते हैं ना रेशमी कपड़ा, सिल्क होता है वो। ठीक है। तो आपको क्या पता है कि जो रेशमी जो कपड़े होते हैं कहाँ पे ईजाद हुए? इससे सबसे पहले हमारे पास चाइना के अंदर ईजाद हुए, डिस्कवर्ड ईजाद। ठीक है। अ लॉन्ग टाइम एगो इन अ टाइनी विलेज इन चाइना देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल बिलोंगिंग टू अ वेवर फैमिली। एक बहुत पुरानी बात है कि चाइना के एक छोटे से गांव के अंदर एक गरीब सी लड़की रहती थी, और उस गरीब सी लड़की का काम क्या था कि वो कपड़े बुनने का काम करती थी, यानी कपड़े बुन के लोगों के कपड़े बुना करती थी। ठीक है। मतलब कपड़े बनाने वाले को कहते हैं कपड़े बुन रहा है। ठीक है। वन डे द एम्परर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सॉ हर वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन बादशाह जो था, उस गाँव का बादशाह जो था, वो वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने उस लड़की को खेतों में, फील्ड यानी खेतों में काम करते देखा। ही नोटिस्ड हर प्रीटी फेस, हर प्राउड बेयरिंग एंड हर रफ वर्क वार्म हैंड। उसने नोटिस किया कि लड़की का कितना खूबसूरत चेहरा है, वो काम करते हुए कितनी अच्छी लग रही है, और उसे काम कर करके उसके हाथ कितने रफ से हो गए हैं। वर्क वार्म हैंड विच मेंट शी वर्क वेरी हार्ड थ्रू द ईयर। उसके हाथ खुरदरे से हो गए थे, उसके हाथों के खुरदरेपन से, यानी उसकी स्किन जो थी वो उखड़ना शुरू हो गई थी। उसकी स्किन उखड़ने से ये बात वाज़ेह हो रही थी कि इसने सारा साल कितनी मेहनत की है। आफ्टर अ लिटिल वाइल दे बोथ गॉट मैरिड। कुछ अर्से बाद वो दोनों की शादीशुदा हो गए। द गर्ल मैरिड द रूलर ऑफ द लैंड। वो जो गर्ल थी, वो जो लड़की थी, वो उस ज़मीन के सरदार से, रूलर यानी जो जिसकी ज़मीन थी, उसके साथ उस लड़की की शादी होगी। एंड वेंट टू लिव इन अ पैलेस, और वो एक महल में रहना शुरू होगी। एंड एज ही बिलव्ड क्वीन, और वो एक मलका बन गई। ठीक है।
एक बहुत अच्छी मलका, बट शी वॉज अनहैप्पी। लेकिन वो मलका बनकर भी वो खुश नहीं थी। शी हैड ग्रोन अप इन अ वाइड ओपन स्पेस ऑफ द कंट्री साइड। क्यों 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 खुश नहीं थी? क्योंकि पहले बचपन उसने उसका सारा गुजरा, उसकी जो उसने परवरिश पाई एक खुले मैदान में, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हर तरफ खुला ही खुला, हरियाली ही हरियाली। जाहिर सी बात है एक महल में आ जाना वो एक तंग सी जगह, मतलब कि वो उतनी खुली सी और हरी भरी नहीं थी जिस तरह के पहले वो गांव में रह रही थी। नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू अ पैलेस। अब वो सिर्फ और सिर्फ कैद हो गई थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ वो महल में ही रहती थी। ठीक है, मैग्नीफाइड दो इट वॉज। तो इन दोनों जगहों पर वो काफ़ी डिफरेंस था कि एक पहले वो खेतों में रहना सहना, बाहर निकलना, अब वो सिर्फ महल में रह रही है। तो दोनों जगहों से वो तंग आ रही थी कि एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में आ गई थी, क्योंकि शी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम डॉन टू नाइट। डॉन यानी सुबह सुबह सूरज निकलने से लेकर रात तक विदाउट अ मोमेंट रेस्ट। अब उसको आदत थी कि वो सारा दिन काम करती रहती थी, सुबह सूरज निकलने से लेकर रात तक, और कोई सुकून भी नहीं, कोई आराम भी नहीं ले रही थी। बट नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नॉट हाउ टू फील हर टाइम। अब वो कहती है कि अब उसको वो महल में थी तो उसके काफ़ी ज़्यादा उसके सर्वेंट्स थे, उसका ख्याल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग थे, उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत से आगे सर्वेंट्स थे। ठीक है, तो अब उसको पता नहीं, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो वक्त पहले जो अपने काम में करती थी वो उसको थकावट होती थी, लेकिन वो आराम भी नहीं करती थी। ठीक है, अब वो किस तरह से ऐसा ये सब कुछ करे और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करे कि वो कुछ कर सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है फारिग इंसान बोर हो जाता है। इन द विलेज शी हैड बीन सराउंडिंग बाय फैमिली एंड फ्रेंड हु एक्सचेंज्ड न्यूज़ एंड गॉसिप्स एज दे वर्कड। अब गांव के अंदर तो उसकी फैमिली थी, उसके दोस्त थे जिनके साथ वो बातें करती और इधर उधर की गपशप मारती। ठीक है, लेकिन बट इन द पैलेस इट वॉज क्वाइट एंड नो वन स्पोक आउट ऑफ टर्न। लेकिन अब महल के अंदर कोई भी उससे बात नहीं करता। द एम्परर नोटिस्ड हिज न्यू वाइफ वॉज सैड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी। अब एम्परर ने यानी बादशाह ने बात नोट की, उसने इस बात को देखा कि उसकी बीवी जो है, जो नई बीवी है, वो बड़ी गमज़दा सी है। उसने बड़ी कोशिश की कि उसको खुश रखे। ही बॉट हर ग्रैंड क्लॉथ्स, jewels and artifacts through elaborate parties, hired the best musician of the land to amuse her। अब उसने खुश करने के लिए उसको क्या किया, उसको सबसे बहुत शानदार कपड़े ला के दिए, ज्वेलरी ला के दिए, साथ ही साथ उसके इतनी खूबसूरत उसको आर्टिफैक्ट्स दिए। यानी आर्टिफैक्ट्स हमने पढ़ा था ना कि इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, एक बहुत अच्छे इंटरेस्ट जिससे वो अपना टाइम पास कर सके। ठीक है, उसको उसके शहर की जहाँ तक उसकी हुकूमत है उसका सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन कहते हैं गुलकार, यानी वो इंसान जो गाने गाता हो। ठीक है, एक बेहतरीन गुलकार ला के दिया था जिसके साथ वो म्यूज़ यानी जिसके जो उसको गाने सुनाता रहे और वो अपना उसका माइंड डाइवर्ट रहे। जेट शी वॉज सैड। लेकिन फिर भी वो उसकी बीवी वो लड़की गमज़दा ही रही, उसका मूड अच्छा नहीं हुआ। वन आफ्टरनून द एम्परर सैट अंडर द मलबरी बुश इन हर गार्डन। एक दिन जो एम्परर था वो द एम्प्रेस सैट अंडर द मलबरी बुश इन हर गार्डन। वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था, लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट हर विलेज। अब वो लड़की जो थी वो अपनी विलेज की यानी गांव की यादों में गुम थी। शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम द कप। अब उसने आहिस्ता से अपने कप में से पानी की सिप ली, स्टेरिंग अप एट द ब्लू स्काई, और आसमान को देखी जा रही थी। द गर्ल रिमेंबर्ड द बर्ड्स दैट फ्लू ओवर द विलेज। और वो लड़की जो थी वो याद कर रही थी कि किस तरह से उसके गांव में ये परिंदे उड़ते थे। देन स्लाइटली साइंग सॉफ्टली टू हर सेल्फ, और फिर अपने आप को देखती। शी पिक्ड अप हर कप टू टेक अंदर से, फिर अपने कप को दोबारा पकड़ती और फिर एक और सिप लेती। बट वॉट वॉज दिस, लेकिन ये क्या था? अ कैनन अ कोकैन फ्रॉम द मलबरी बुश हैड ड्रॉप इनटू द हॉट वाटर। और अचानक से वो कोकैन जो था वो यानी वो जो कोकैन लगा हुआ था, ये होता है कोकैन। ठीक है, अचानक से ये इसकी कप में आके गिर गया। फिर क्या हुआ? हर फर्स्ट थॉट वॉज टू थ्रो अवे द वाटर एंड द कैकोन। पहले तो उसके जहन में आया कि वो पानी को भी फेंक दे और कोकोन को भी फेंक दे, ताकि वो जाहिर सी बात है वो गिर गया है। बट
देन शी टुक अ क्लोजर लुक, लेकिन फिर उसने करीब से देखा एंड शी सॉ सम थ्रेड पीपिंग आउट फ्रॉम द कोकन। अब फिर उसने देखा कि फिर उसने जब गौर से देखा तो उसने देखा कि कोकन के अंदर से ना कुछ धागे से आ रहे हैं। वेयर हैड दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए? शी पुल्ड द थ्रेड, उसने थ्रेड निकाली। दे वर थिन स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी, वो काफ़ी मोटे स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत धागा था और शाइनी भी था। शी केप्ट पुलिंग एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड केम आउट, उसने बाहर निकालती गई और एक लंबी सी धागे की लाइन निकल आई। नाउ द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया, अब वो उस लड़की के पास यानी शहजादी के पास बड़ा अच्छा आइडिया आया। शी वुड टेक द थ्रेड फ्रॉम मैनी कोकैन एंड वेव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम इट। अब उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा कैकोन इकट्ठे किए, उसके अंदर से धागे निकाले और क्लॉथ कपड़े बनाना शुरू कर दिए, जो कि वो काम करती थी पहले गांव में। अब उसको इस तरह से करके वो उसने अपने लिए एक्टिविटी ढूंढ ली। शी कॉल्ड हर सर्वेंट एंड एवरी वन गॉट टू वर्क, उसने अपने खादमों को, अपने वर्कर्स को कहा कि वो ये काम करें। दे टुक कोकन्स आउट ऑफ द मलबरी ट्री, उसको वर्कर्स क्या करते कि वो कोकन्स को मलबरी ट्री से उतारते, ड्रॉप देम इन अ हॉट वाटर, उनको गर्म पानी में डालते एंड रिमूव द थ्रेड, और उसके अंदर से धागे निकालते। दे गैदर अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो धागे यार्न यानी काफ़ी ज़्यादा धागे इकट्ठे हो गए। ठीक है, देन द क्वीन ऑर्डर्ड अ स्पेशल वेविंग मशीन, उसने फिर एक ख़ास मशीन मंगवाई एंड वोव द फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ यूजिंग दिस न्यू थ्रेड, और उसने सबसे पहला क्लॉथ कपड़ा भूना उस मशीन के थ्रू और उस थ्रेड के थ्रू। दिस वॉज हाउ सिल्क द बेस्ट ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लॉथ वॉज वेव्ड, इस तरह से एक बेहतरीन सिल्क कपड़ा बनना शुरू हो गया। द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट द चाइना, फिर ये सिल्क जो थी ये फिर आगे चाइना से आगे मुख्तलिफ मालिकों में स्प्रेड होना शुरू हो गई। इट वॉज द क्लॉथ दैट ओनली रॉयल्टी कुड वेयर, उस टाइम में ये बड़े शाही जोड़ा समझा जाता था कि सिल्क का कपड़ा एक बहुत शाही लोग पहनते थे। एंड वॉज मच इन डिमांड इन लैंड एज फार एज रोम, और ये इतनी इसकी डिमांड थी, इतनी इसको पसंद किया जाता था कि रोम तक इसको भेजा जाता था। द रूट along which silk was trade between China and Europe through Asia was called Silk Route, और वो सड़क जिसके थ्रू वो ट्रेड रूट जिसके थ्रू ये सिल्क भेजी जाती थी चाइना से यूरोप और एशिया के अंदर, और ये पूरे एशिया के अंदर उसको कहते हैं हम लोग सिल्क रूट का नाम दे दिया गया उसको। नाउ दैट द चाइनीज हैड लर्न हाउ टू मेक सिल्क क्लॉथ, दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज एंड विद एनी वन इन द वर्ल्ड। अब फिर चाइना जो था ना, उसने ये सिल्क कपड़ा तो बना लिया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हमारे लोगों के अलावा किसी और को भी ये राज पता चला कि सिल्क कपड़ा कैसे बना है। फॉर मैनी ईयर्स ऑल मेम्बर्स ऑफ द चाइना रॉयल फैमिली वर स्वॉर्न नेवर टू रिवील द सीक्रेट ऑफ एनी वन। अब काफ़ी सालों तक तो कुछ चाइनीज़ की जो फैमिली थी ये इन लोगों ने ये इसको चीज़ को राज ही रखा कि कैसे बनी है, ये सिल्क का कपड़ा कैसे बना है। When princes got married and went away to far off land, they were not allowed to tell anyone in their new home how silk was made. अब जब भी कोई बादशाह की बीवी या कोई बेटी किसी और फैमिली में ब्याह के जाती थी, शादी करके जाती थी, तो उसको ये इजाज़त नहीं होती थी कि वो अपने ससुराल वालों को बताए कि सिल्क कैसे बना था, ठीक है, या कैसे बनता है। Many years later, काफ़ी अर्सा गुजर गया, when a clever prince was leaving her house on getting married, as was the custom, her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that would help her to make silk। एक दफ़ा फिर काफ़ी सालों बाद एक प्रिंसेस थी, वो शादी करके जा रही थी, तो जिस तरह के उस टाइम ना रिवाज था कि जब दुल्हन जा रही होती थी ना शादी करके, तो उसका बैग्स वगैरह चेक किए जाते थे कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे पता चल सके कि सिल्क कैसे बन रहा है। ठीक है, द प्रिंसेस हैड बीन वेविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज एंड वांटेड टू कंटिन्यू टू डू सो वट एवर शी वेंट वेयर एवर शी वेंट। अब प्रिंसेस की जो ख्वाहिश थी ना वो थी कि वो सिल्क का काम अपने ससुराल में भी जारी रखे, ठीक है, और वो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर जाए, ठीक है, वो चाहती थी कि चाहे कहीं पे भी हो वो सिल्क का काम ज़रूर करे। शी हैड हिडन द कोकोन्स इन हर लॉन्ग एलोबरेटेड हेयर डू, उसने अपने बालों के अंदर ना वो कोकोन्स को छुपा दिया। नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर व्हेन शी वेंट टू हर हस्बैंड हाउस। अब किसी ने भी नहीं सोचा तो वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि शायद इसने बालों में ना छुपा दिया हो, ठीक है। तो जब वो अपने हस्बैंड के घर गई
शी टुक आउट दोज कोकॉन्स फ्रॉम हर हेयर एंड स्टार्ट गैदरिंग सिल्क थ्रेड। और फिर वो अपने हस्बैंड के जब घर गई तो उसने अपने बालों से कोकॉन्स निकाले और फिर उसको थ्रेड उसके जैसे थ्रेड्स निकाली। इन दिस वे द लेजेंड्स गोज नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना। ठीक है, इस तरह से पता चला कि किस तरह से ये सिल्क बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। ना सिर्फ चाइना को पता चला बल्कि पूरी दुनिया में ही ये इस बात को पता चल गया कि सिल्क कैसे बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये थी सिल्क की हिस्ट्री। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर और स्टोरी छोटी सी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ मुझे वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।